अब हम राम कृपाल जी को कहेंगे, अब वो तो आजकल अब लगाए हुए हैं यहाँ पर, वो क्या ये तो थे बीजेपी में, जब बीजेपी में आजकल चले गए, जब भी आरजेडी में थे और उनको कितना इज्जत आरजेडी में था, आई चले गए बीजेपी में, अब तब उसी टाइप का कुछ बना रहे। बच्चे हमारे बिहार के तो माहौल और देश ये है, यहाँ के बहुत बड़े पैमाने पर लोग प्लान करके बाहर जा रहे हैं, देश के विभिन्न भागों में जाने का काम कर रहे हैं। अब चले जाइए पूना, चले जाइए कोटा, चले जाइए मुंबई, चले जाइए दिल्ली, अनेकों जगह पर। मैं समझता हूँ कि सिर्फ सरकार हमारे ध्यान दे रहे और भी देने का काम करेंगे, और शिक्षा बगैर आदमी को आगे बढ़े ऐसा नहीं मानता। पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन भूल जा रहे हैं, अरे हम लोग इतना काम करवा दिए हैं, चिंता मत करिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद रामकृपाल यादव ने शिकायत करनी शुरू कर दी। मौका था पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में स्वर्गीय रामलखन सिंह यादव की स्मृति समारोह का, जहां पर रामकृपाल यादव भी शिरकत करने पहुंचे और नीतीश कुमार भी शिरकत करने पहुंचे थे। आरजेडी की ओर से मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र मौजूद थे। उन सभी के सामने जब रामकृपाल यादव ने साफ साफ कह दिया कि बिहार में शिक्षकों की कमी है, स्कूल्स में शिक्षक नहीं है, कॉलेजों की व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि रामलखन सिंह यादव का ये सपना था कि सभी पढ़ें सभी बढ़ें, लेकिन उस दिशा में काम कितना हो रहा है, बिहार सरकार कितना कर रही है, ये आप खूब समझ रहे हैं। मन से ही रामकृपाल यादव ने जब गर्जना शुरू किया, उन्होंने क्या कहा, वहीं नीतीश कुमार ने भी फिर बाद में पलटवार किया है। रामकृपाल जी, आप पहले आरजेडी में थे, कितना सम्मान मिलता था, अब आप कहां चले गए? पलटवार भी किया है, शिक्षकों की बहाली करेंगे, नीतीश कुमार ने मन से कहा है रामकृपाल यादव के सामने। ये दोनों की ही बातों को आपको इस वीडियो में सुनाते हैं, जरा सुनिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, सरकार का, जो विगत कई वर्षों से शासन कर रहे हैं, शिक्षा की तरफ ध्यान दिया है और जो कमी है उसको दूर करने का प्रयास किए हैं। पर अभी भी जिस मात्रा में शिक्षा आगे जाना चाहिए वो नहीं है। शिक्षकों की कमी है, कॉलेज में टीचरों की कमी है, उसको थोड़ा अग्रसर हो रहे हैं, कर्मचारियों की कमी है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। इसलिए बड़े पैमाने पर बच्चे हमारे बिहार के तो माहौल और देश ये है, यहाँ के बहुत बड़े पैमाने पर लोग प्लान करके बाहर जा रहे हैं, देश के विभिन्न भागों में जाने का काम कर रहे हैं। अब चले जाइए पूना, चले जाइए कोटा, चले जाइए मुंबई, चले जाइए दिल्ली, अनेकों जगह पर साउथ के इलाके में। मैं समझता हूँ कि लोग जाकर शिक्षा का हमारा बहुत कुछ, हम प्रदेश गरीब हैं, हम 2 वक्त की रोटी किसान मजदूर कमाते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजने का काम करते हैं। बहुत बच्चे तो नहीं जा सकते जिनके पास समझ नहीं है। अब यहाँ माहौल बना है, परिवेश बना है, कोशिश की जा रही है, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, संस्थाएं खोली जा रही है, पर आबादी के हिसाब से अभी भी जरूरत जितनी है उसकी पूर्ति नहीं हो पाई है। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर आने वाले परिवेश और माहौल में शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। अब लोग जो बाहर जाते थे और अपने यहाँ पढ़ना नहीं, पढ़ने की कोशिश करेंगे तो गरीब आदमी है वो डिग्री नहीं ले सकता, तो गरीब आदमी है पूरा नहीं ले सकता, तो गरीब आदमी है कोटा में बच्चों को नहीं ले सकता, तो उसको बिहार पर ही डिपेंड करना पड़ेगा। और खासतौर पर बुनियादी शिक्षा की बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कोशिश हुई है उसको ठीक करने का, और आज भी बुनियादी शिक्षा में कमी है, बच्चे ज्यादा है, टीचर कम है, कई ऐसी चीज है, कई ऐसे सवाल हैं। आज भी ऐसे बहुत ऐसे स्कूल के भवन हैं जो भवन विहीन है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी ध्यान दे रहे और भी देने का काम करेंगे, और शिक्षा बगैर आदमी को आगे बढ़े ऐसा नहीं मानता। समाज को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा जरूरी है, और बगैर शिक्षा का कोई आगे नहीं बढ़ सकता। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस व्यक्ति में शिक्षा है उसका परिवेश देखिए, जहाँ शिक्षा नहीं है उसका परिवेश देखिए। शिक्षा तो ऐसी चीज है अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो ये आपका व्यक्तित्व होता है, कोई भाई भी नहीं पा सकता। अब आजकल तो लोग तो तरह तरह की बात करते रहते हैं, वो एक अलग बात है। अब हम रामकृपाल जी को कहेंगे, अब वो तो आजकल अब लगाए हुए हैं यहाँ पर, वो क्या ये तो थे बीजेपी में, जब बीजेपी में आजकल चले गए, जब भी आरजेडी में थे और उनको कितना इज्जत आरजेडी में था, आई चले गए बीजेपी में, अब तब उसी टाइप का कुछ बना रहे। कहीं इनको तो हम पहले से जानते हैं, कहीं भुला गए हैं कि जो काम किया रामलखन बाबू ने और हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र के विकास का कितना काम किया।
कितना लोग पढ़ता था, लड़की बच्ची कहाँ पढ़ती थी, 5वां के बाद गरीब लोग पढ़ा नहीं पाता था, तो हमने पोशाक योजना, साइकिल योजना, और सब कितने बड़े पैमाने पर, अब लड़का लड़की बराबर। और जो पता चला कि सबसे पीछे है 12.5%, वो अनुसूचित जाति के और मुस्लिम समुदाय के, तो उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने काम शुरू करके उनको पढ़ाने का काम किया। तब बतवा तो पुरनका जानिए रहे हैं, लेकिन आजकल चूंकि अब हम अलग हो गए हैं, तो आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन भूल जा रहे हैं। अरे हम लोग इतना इतना काम करवा दिए हैं, चिंता मत करिए। और आप कभी चिंता मत करिए, अब शिक्षकों की बहाली कई लाख हम लोग करने वाले हैं, नई बहाली। अब पहले भी करीब करीब 2.25 लाख किए हैं, अब उतना ही बहाली हम लोग और करने वाले हैं। अब कितना ज़्यादा बनवा रहे हैं, स्कूल से लेकर के सब। और जब हमको मौका मिला तो सबसे पहले 22,000 तो हम लोग बनवा दिए थे स्कूल का। अब कॉलेज से लेकर के एक एक चीज़ का काम हम लोग करवा रहे हैं। और लोगों का जितना भी काम करवाए और जितना ज़्यादा हम लोग काम किए हैं, तो बहुत काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो सब काम करेंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। बाकी चाहे जो कुछ भी हो हम लोग तो करेंगे ही, लेकिन हम लोग हर क्षेत्र के लिए करते हैं। लेकिन राम लखन बाबू को तो हमेशा याद रखना है कि इन्होंने आज़ादी की लड़ाई से लेकर के बाद तक जो भी काम किया है लोगों के हित में, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया है, लोगों के हित में किया है। आप सोच लीजिए, इसलिए याद रखना चाहिए। हम अब आश्वस्त करते हैं आपको, आप उनकी स्मृति में सरकारी तौर पर हम लोग उनके स्मृति समारोह का आयोजन करवाएंगे, चिंता मत करिए। तो नीतीश कुमार और रामकृपाल यादव के बीच में क्या कुछ संवाद हुआ, खुले मन से दोनों ही एक दूसरे को सुन रहे थे। हजारों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद थे। स्वर्गीय रामलखन सिंह यादव की स्मृति समारोह में उन्हें नमन करने पहुंचे थे, उन्हें याद करने पहुंचे थे। और नीतीश कुमार ने भरोसा भी दिलाया है कि आने वाले समय में राजकीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। उनकी जयंती के अवसर पर पटना में आत्मगत प्रतिमा भी लगाई जाएगी। नीतीश कुमार ने वादा किया है पूरे भरे महफिल में सबके सामने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। अब हम रामकृपाल जी को कहेंगे, अब वो तो आजकल अब लगाए हुए हैं यहाँ पर, वो क्या ये तो थे बीजेपी में, जब बीजेपी में आजकल चले गए। जब भी आरजेडी में थे और उनको कितना इज्जत आरजेडी में था, आई चले गए बीजेपी में। अब तब उसी टाइप का कुछ बना बच्चे हमारे बिहार के तो माहौल और देश ये है, यहाँ के बहुत बड़े पैमाने पर लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं, देश के विभिन्न भागों में जाने का काम कर रहे हैं। अब चले जाइए पूना, चले जाइए कोटा, चले जाइए मुंबई, चले जाइए दिल्ली, अनेकों जगह पर। मैं समझता हूँ कि इस तरफ सरकार हमारे ध्यान दे रहे हैं और भी देने का काम करेंगे। और शिक्षा बगैर आदमी को आगे बढ़े ऐसा नहीं होगा। पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन भूल जा रहे हैं। अरे हम लोग इतना इतना काम करवा दिए हैं, चिंता मत करिए।